काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देख रहा था। लाइक आपकी हर एक वीडियो में अलग एनर्जी होती है सर। आपके सर धनबाद में मॉन्स्टर इवेंट निकाल चुके हैं। ये पॉजिटिव हर चीज़ में रहना ही पड़ेगा, हर धंधे में, हर बिजनेस में पॉजिटिव नहीं रहोगे तो भाई पीछे चले जाओगे। यही मैंने सीखा है। कोई रेडी वाले को देखते हैं या छोटे व्यापारी को देखते हैं सर, उसके लाइफ में सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है सर, उसको कैसे हेल्प करा आपको? तो एक सेकेंड हैंड लैपटॉप में वीडियोस बनाया और मैंने डाला और उस टाइम लॉकडाउन लग गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो हर लोगों को ज़रूरत पड़ी भाई लैपटॉप का कहाँ करें, तो यूट्यूब में उन्होंने सर्च किया और सबसे पहला वीडियोस भाई मेरे आने लगे। तो उस लॉकडाउन से जो किस्मत चेंज हुआ है। सर आप अगर धनबाद के यूथ को कोई मैसेज देना चाहे सर, जो उसे हमेशा फॉलो करना ही चाहिए। बिना सरस्वती का भाई लक्ष्मी नहीं बैठती, तो सरस्वती पहले चाहिए। विजय भाई, एज अ बिजनेसमैन आपकी लाइफ में सबसे टफ पार्ट क्या होता है? फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, बच्चों के साथ में एक्सपेंड करना टाइम, तो वो नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ विलेज पॉडकास्ट, एक ऐसी जगह जहां की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। और आज हमारे साथ है विजय जी, धनबाद का वो लड़का जो सिंपल शुरुआत करके एक नई पहचान बना ली है और लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। सर मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देख रहा था। लाइक आपकी हर एक वीडियो में अलग एनर्जी होती है सर। पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हो आप इतनी? देखिए पॉजिटिव हर चीज़ में रहना ही पड़ेगा, हर धंधे में, हर बिजनेस में पॉजिटिव नहीं रहोगे तो भाई पीछे चले जाओगे। यही मैंने सीखा है। तो पॉजिटिव रह के जो धंधा होता है ना, उसका एक अलग मजा है। मान ली किसी शॉप पे आप जाते हो और नॉर्मल आदमी बैठा हुआ ऐसे ही साइलेंट में, उसके बाद में कुछ सामान भी ले लिया, कुछ नहीं, पैसा काटा गया, तो ना मन लगा ना कुछ हुआ। मेरे पास आओ, मेरे पास में क्या है ना, पहले भाई एकदम कैसे हो भाई, क्या है, मतलब स्माइल से ही सारा धंधा है। स्माइल भाई, एक मुस्कुराने से जब फोटो बढ़िया आ जाता है तो भाई मुस्कुराने से ज़िंदगी भी बहुत बढ़िया होता है, यही मैं जानता हूँ। तो भाई स्माइल करके ही चल रहा है। वीडियोस जितने भी बना रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियोस सारे एकदम हंस के बनाते हैं और बढ़िया से रहता है। सर आप यूट्यूब में काफ़ी फेमस हो चुके हो अब तक, तो क्या कभी ऐसा फ्रेंड आया हो या फिर कोई कस्टमर आया हो आपके लिए स्टोर पे कि सर आप तो यूट्यूब वीडियो बनाने वाले भैया हो, तो उसने कभी ऐसा बोला कि सर मुझे भी वायरल करवा दो, मुझे आपके साथ कोलैब करना है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? नहीं, वीडियोस बनाते हैं सबके साथ में। जैसे कि लोगों का ये भी रहता है कि भाई विजय फॉर यू में जा रहे हैं, वहाँ से पीसी लेंगे, वहाँ से वीडियोस बनाएंगे तो उनके चैनल पे रहेगा, हम भी कुछ प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सोच के तो लोग आते ही है। और साथ में दोस्त लोग भी है। लेकिन जैसे एक मेरा दोस्त है, अपना एकदम जिगरी दोस्त है, मनीष नाम है, उसका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। हाँ, टूर एंड ट्रेवल का काम है। तो उसका कहना है कि भाई तुम भी मेरा वीडियोज़ बना दो भाई, जब तुम सक्सेस किए हो तो मेरा भी कर दो। तो मेरा एक फील्ड ही अलग है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे कि उसका क्या वीडियोस बनाए, मान ली चले नहीं चले, टूर एंड ट्रैवल का काम है उसका, तो हम नहीं कर पाए। तो होता है। और बाकी अगर मेरे फील्ड में आ रहे हैं, जैसे कस्टमर आ रहे हैं, तो कस्टमर साथ में वीडियोस भी बनाते हैं, कोलैब भी करते हैं और अच्छा रहता है। आपका कंटेंट मतलब आपके व्यूवर्स लाइक डिजिटल वाले, गेमिंग वाले, कंप्यूटर वाले हैं। हाँ। और वो जो ट्रैवल, हाँ ट्रैवल, लेकिन काम उसका बहुत अच्छा है। काम दोनों का काम अलग अलग है, तो कनेक्ट नहीं कर पाए। कनेक्ट नहीं, मतलब आप जिससे पूछे कि फ्रेंड से क्या बोला, तो फ्रेंड लोग तो बोलता ही है, तो कोशिश करते हैं, साथ में रहते हैं। विजय भाई, एज अ बिजनेसमैन आपकी लाइफ में सबसे टफ पार्ट क्या होता है? टफ पार्ट मेरा क्या, सारे बिजनेसमैन का बताऊंगा, सारे फील्ड में फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, बच्चों के साथ में एक्सपेंड करना टाइम, तो वो नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर मैं वीक में 7 डेज़ है, अगर एक दिन भी शॉप बंद करता हूँ, अगर एक दिन भी शॉप बंद करता हूँ, मतलब समझ लीजिए एक दिन मैं पीछे जाता हूँ। इतना कंपटीशन आज के डेट में हो चुका है। और मान लीजिए आप जिस दिन शॉप बंद करो और दूसरे लोगों को उसी दिन आपको आपकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो नहीं हो पाता थोड़ा सा। जैसे कोई भी शादी वगैरह में जाना है, जहाँ 5 दिन जाना है, वहाँ एक दिन का टाइम निकाल के चले गए, या किसी में जा भी नहीं पाए, फैमिली गई, आप नहीं जा पाए, तो ऐसा होता है हम लोग के साथ में। तो मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से भाई, आगे शॉप ऑनर आपको 365 डेज ऑन करना ही पड़ता है। मतलब शॉप में आना ही है और सबको सर्विस देना ही है, तब जाके आप एक नाम बना पाओगे, ब्रांड बना पाओगे। अगर आप छुट्टी रखते हो अपने ब्रांड में, आप अपने स्टाफ मैनेज कर लो। मान लिया आपके कुछ 10 स्टाफ है या 5 स्टाफ है, तो आधा आधा इंटरनेट करके छुट्टियां मैनेज कर लो। लेकिन शॉप को बंद करके कोई फायदा नहीं होता है। नहीं होता है। ओके, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। पता चला जिस कस्टमर को जिस दिन जरूरत है, जिस दिन जरूरत, आपका शॉप बंद है, तो क्या ही का ये नहीं। तो हमारा पर डे खुला रहता है। और बड़े बड़े फेस्टिवल, एक होली बंद रहता है, होली के दिन एक दिन बंद रहता है, और दुर्गा पूजा का नवमी के दिन बंद रहता है। हमको साल में 2 दिन हमको पता है कि मेरा शॉप बंद रहता है। उस दिन क्रेज भी नहीं, लाइक लोगों को पता ही होता है कि सारा मार्केट बंद है। उस दिन भी दिया हूँ खोल के। होली के दिन नहीं दिया हूँ, लेकिन नवमी को दिया हूँ, दुर्गा पूजा। लाइक अगर ऑनलाइन ऑर्डर आ गया तो फिर आप ऑनलाइन तो काम चल ही रहा है, ऑनलाइन तो बंद ही नहीं होना, वो तो घर में भी पैक होना है सारा सामान। कस्टमर को क्या मतलब है, संडे है, मंडे है, या दुकान खुला रात 12 बजे भी अपना परचेस कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो सर ऐसा कभी हुआ है कि ऑनलाइन
कोई कॉल कर रहा है और बार्गेनिंग कर रहा है कि भाई इतने नहीं, इतने में दूंगा। हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने एक वीडियोस बनाया, 20,000 रुपए का पीसी है, ठीक है, 20,000 का पीसी है भाई, ऑल ओवर इंडिया लोएस्ट है, तब जाके वो कस्टमर के पास में वीडियोस मिल रहा और उन्होंने फोन किया, भैया 20,000 का पीसी कितने का है जी? तो अच्छा, भैया वो तो वाला। सदाब जी वाला, तो इधर से रिप्लाई भी वैसे ही जाता है कि भैया 20,000 का पीसी 20,000 का है जी। तो उस टाइम फनी मोमेंट, हम लोग वीडियोस बना ही रहते हैं, तो फिर बोले कि नहीं यही वीडियो बनाते हैं। तो हमने बनाया कि भाई 20,000 का पीसी 20,000 का, और वो अच्छा व्यूज भी आया उस टाइम, ट्रेंड पे चल रहा था, कंटेंट मिल रहा था। मेरा फिक्स प्राइस होता है, क्योंकि हम अगर हम वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम सस्ता कर ही देंगे तो मेरा जल्दी बिक जाएगा ना, क्यों मेरा लेट लगेगा? जो ऑल ओवर इंडिया लोएस्ट पड़ रहा है, अगर मैं 20,000 का सामान, अगर मैं 15,000 का बार्गेनिंग में आता तो मैं 15,000 का वीडियोस बनाता। ओके। तो मेरा फिक्स प्राइस रहता है, लोगों का फिक्स प्राइस रहता है, और फिक्स प्राइस की जगह में आपको बिल्ड मतलब ट्रस्ट ज्यादा होगा। कहीं बार्गेनिंग पता चला आप ठगा रहे थे तो वो सब हमारे पास में नहीं होगा। मान लीजिए छोटे बच्चे को भेजेंगे, चाहे बड़े आएंगे, हमारे सारे लैपटॉप में, जैसे सेकंड हैंड लैपटॉप का भी सेल होता है, सारे सेकंड हैंड लैपटॉप के पीछे लिख के रख देते हैं। मान लीजिए 10,000 का है तो 10,000 का है, और किसी शॉप में हमको नहीं लगता है कि सेकेंड हैंड में वो प्राइस फिक्सेशन, क्योंकि एक बच्चा आएगा तो 10,000 का सामान 12,000 बोल रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो मैं बोलूंगा कि अपनी दुकान में फिक्स प्राइस करो, तो भाई वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता हाँ, है। स्टार्टिंग में बड़ा दिक्कत होता है। स्टार्टिंग में जब ये 5 साल हो गया मेरा फिक्स प्राइस में, तो 5 साल थोड़ा सा दिक्कत होता है, अभी भी दिक्कत होता है, उठ जाते, कम नहीं करिएगा। तो मान लीजिए 20,000 का सामान 30,000 बोल के हम भैया 10,000 कम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो उठ जाते हैं कस्टमर। लेकिन जो दूसरे कस्टमर बैठे रहते हैं, उनके सामने जो उठता है, दूसरा उठता है, अरे भैया ये फिक्स प्राइस वाला चीज़ है, मैं ठगा रहा हूँ, तो वो लेके जाता, वो अच्छा लगता है। बार्गेनिंग करके कभी खुशी किसी को नहीं मिला, कस्टमर को आप अगर बार्गेनिंग करके उसे 15 में दे देते हो, 10-20 वाला 15 करके दे देते हो, और जेन्युइन प्राइस आपका 10,000 है, तो 5,000 वो ठगा के जाते हैं। और अदर शॉप वाला अगर रास्ते में ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं और वो बोलते कि भाई मैं 12,000 में दे देता, तो वो कस्टमर का दुख जो होता है वो कस्टमर ही समझ पाता है। नहीं, इसलिए बार्गेनिंग हम लोग में, हमारे पास में बार्गेनिंग नहीं होता है, लोएस्ट रखने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ तक तभी पहुंचे जब हमने क्वांटिटी हर एक कंपनी में डायरेक्ट, हमारे पास में जितने लेनोवो हो गया, एचपी हो गया, डेल हो गया, हर कंपनी से डायरेक्ट माल है, बीच का कोई नहीं है। तो कस्टमर को जो बच रहा है, जैसे दिल्ली का बोले ना, यहाँ से धनबाद में पहले था कि लोग डायरेक्ट नहीं लेते थे, रांची वगैरह से खरीद उरीद के लाए, तो बीच का वहाँ का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, तो कस्टमर को ज्यादा पड़ता था। तो मेरे पास में क्या होगा ना, हर कंपनी से डायरेक्ट है, तो सिर्फ मैं हूँ और कस्टमर। तो बीच का, अब दिल्ली का प्राइस लो चाहे धनबाद झारखंड का प्राइस लो, आपको दोनों सेम है। सर अभी एक मतलब बहुत वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं सर कि SSD और रैम का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो इसमें क्या है सर, और इस बढ़े हुए प्राइस से आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है सर? तो हमारा बिजनेस, देखिए कहीं भी प्राइसिंग अगर बढ़ता है तो बिजनेस पे तो ज़रूर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वही लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 4,000 का सामान, मतलब एक रैम का जो दाम 4,000 था, आज के डेट में 16,000 रुपये का बिक रहा है। मतलब आज के डेट तक, हिस्ट्री में अभी तक में मैंने नहीं देखा था 500 बढ़े, 1,000 बढ़े। मान लीजिए 2,000 का सामान कितना बढ़ेगा, तो 2 से 4 हो जाएगा, लेकिन 4,000 से सीधा 16,000 रुपये, मतलब आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा भाई प्राइसिंग बढ़ गए। क्यों बढ़ रहे हैं? AI सेंटर्स हर जगह बन रहे हैं, देखिए AI का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे चिप के इतना ज़्यादा खपत है, जितना मैन्युफैक्चरिंग नहीं उससे ज़्यादा खपत है। ये जो प्रोडक्शन इतना कम हो रहा है और डिमांड इतना बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से प्राइसिंग को बहुत हाई, जिसके पास में माल है वो प्राइस बढ़ा के बेच रहे हैं। हमारे पास में हम लोग नहीं कि हमने बढ़ा दिया, ऊपर से ही प्राइस बढ़ के आ रहा है, और ये अभी 5-6 महीना हमको नहीं लगता कि घटने वाला है। अब तो बढ़ेगा ही इसका बढ़ेगा ही, कहेगी हर जगह यही का काम हो रहा है। तो आप ये मत सोचो कि भाई सामान बढ़ गया, उस सामान का वैल्यू उतना ही था, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग था, यूज़ कम था, इसलिए उसको कम में बेचा जा रहा था। आज वो प्रॉपर प्राइस में कम हो रहा है, उसका प्राइस हाई हो, उस प्रॉपर रेट में आज जो है मिल रहा है। सर आप अगर धनबाद के यूथ को कोई मैसेज देना चाहे सर, जो उसे हमेशा फॉलो करना ही चाहिए, तो वो मैसेज क्या होगा सर आपके हिसाब से? मैं तो जैसे यूथ को क्या बताऊं, जैसे बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ। हाँ मान जी, लीजिए सब कोई बड़ा, सब कोई बड़ा ही बनना चाह रहा होगा, तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सक्सेसफुल बड़ा बनने के लिए एकदम बड़ा बिजनेस आपके पास में हो। आप कोई छोटा से भी स्टार्टअप कर सकते हो। आज के डेट में स्टार्टअप का नाम है, देखिए चाय का ठेला लग रहा है, मोमोज लग रहा है, मतलब जिसके पास में कुछ नहीं है, जो अपना जॉब नहीं करना चाहते, धंधा करना चाहते, वो एक छोटा स्टार्टअप करे। जिनके पास में अपना बैंक में पहले से बैक सपोर्ट नहीं है, तो वो स्टार्टअप कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू में भाई वो पूरा वीडियोज़ वगैरह बना के अपना अवेयर कर रहे हैं लोकल में, और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। मैंने भी एक जेरोक्स दुकान से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो लाइक सर, अगर हम कोई रेडी वाले को देखते हैं या छोटे व्यापारी को देखते हैं सर, उसके लाइफ में सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है सर? उसको कैसे हेल्प करा आपको?
मुझे तो मेरा तो एक जेरोक्स दुकान था, जैसा मैंने पहले बताया, जेरोक्स दुकान था। लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स किया भाई, कुछ तो स्किल चाहिए, जैसे बिना सरस्वती का भाई लक्ष्मी नहीं बैठती, तो सरस्वती पहले चाहिए। तो लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करके मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग स्टार्ट किया। तो क्यों ना मैं जैसे धनबाद के तो लोगों को कर रहा हूँ, बाहर के जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया। तो डाल दिया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सेकेंड हैंड लैपटॉप जब हम लोग बेच रहे थे, 2-4 बेच रहे थे धनबाद में, तो एक सेकेंड हैंड लैपटॉप का वीडियोस बनाया और मैंने डाला, और उस टाइम लॉकडाउन लग गया। तो हर लोगों को ज़रूरत पड़ गई भाई लैपटॉप का, कहाँ करें, तो यूट्यूब में उन्होंने सर्च किया और सबसे पहला वीडियोस भाई मेरे आने लगे। तो उस लॉकडाउन से जो किस्मत चेंज हुआ है वो यहाँ तक अभी चल रहा है। लॉकडाउन तो सर बहुत काफ़ी लोगों के लिए गेम चेंजर रहा है एकदम। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि तो मेरे लिए तो भाई लॉकडाउन बहुत ऊपर लाया। जो यूट्यूब में 1000 उस टाइम सब्सक्राइबर हो गए थे रिपेयरिंग करके, ठीक है, और आज तक जो 5 लाख लमसम पहुँचने वाले हैं वो लॉकडाउन से चल रहा है। सर आपके लाइफ में कभी ऐसा फनी मोमेंट हुआ है कि लाइक कोई आया कस्टमर और बोलता है कि मुझे मतलब बहुत कम पैसे में आपने डील करा हो उससे? कम पैसे में जैसे कि देखिए, सस्ता तो हम बेचते हैं, जैसे वीडियोस बनाना। मैं ये ज़रूरी नहीं बनता कि 5000 का मैंने वीडियोस बनाया है तो वो मिनी लैपटॉप होता है, तो बहुत कम बेचता हूँ। 5000 का वीडियोस देखते हैं लोग स्टार्टिंग, क्योंकि वीडियो व्यू लाना है, तो 5000 का व्यू डाल दिए और अंदर में फिर 20,000, 50,000, 1 लाख का मिल रहा है। तो फ़ोन आया, भैया एप्पल चाहिए, बोला ठीक है मिल जाएगा। तो कितने का? तो भाई 5000 का। तो 5000 में तो भाई नहीं दे सकता। तो वो लोग को, जैसे कि मान लिए एक दोस्त है मेरा, उसका ज्वेलरी शॉप है, तो उसने वीडियोस बनाए 500 का नोज पिन से लेके लाखों का हार तक है। हाँ जी। अगर उसने 500 रुपये से स्टार्ट लिख दिया तो क्या लाखों का हार 500 में नहीं मिलेगा? तो लोगों को समझना चाहिए, वीडियोस पूरी देखनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में फिर जज करना चाहिए। और फ़ोन तो भाई रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो लोग नहीं समझते, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन उठाता हूँ। अच्छा, रात को 12 बजे तक भी लोग फ़ोन कर देते हैं आपको? जैसे सोशल मीडिया में आए हैं, अगर सक्सेस के लिए, जैसे मान लीजिए जो नंबर मैंने डाला है, जो नंबर डाला 2 नंबर यूज़ करते हैं, वही मेरा धंधा है, वही मेरा बिजनेस है। मान लीजिए अगर यूट्यूब नहीं रहा, इंस्टा नहीं रहा, तो वो नंबर हमारा है। उतने दिन से वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप डेली नंबर चेंज करो, कोई ट्रस्ट वाला सिस्टम याद है तेरे, इसका नंबर ही स्विच ऑफ आता है। तो मेरा 10 साल 15 साल से नंबर हो गया, वही नंबर चल रहा है, वही धंधा चल रहा है, वही नाम है। तो सर आपका फ़ोन जो है सर, कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी फ़ोन आता है, आप पर्सनली हैंडल करते हो या फिर कोई दो रखे हुए हैं, मतलब दिन भर में 150 से ज़्यादा फ़ोन में पिक करता हूँ। ओके, ठीक है, फिर भी मतलब कोशिश करता हूँ, एनर्जी जैसे बोले वीडियोस बनाना, तो एनर्जी चला जाता है भाई। लेकिन अभी COD में सबसे पहला जो कस्टमर लोगों को बताना चाहूँगा, जो मैं ट्रस्ट का इशू है भाई, सबको है। जो लोकल है वो तो समझ रहे हैं, जो दूर से दिल्ली मुंबई से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमें कंप्यूटर चाहिए, 50,000, 1 लाख जो भी चाहिए, तो एडवांस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई नया प्रोडक्ट है, सारा सील खुलेगा, असेंबल्ड होगा। उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट हम लोग कुरियर चार्ज के हिसाब से लेते हैं, बाकी हम लोग कुरियर करते हैं। लेकिन छोटे छोटे कुछ ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो उन लोग से 1-1, 2-2 हज़ार लेके भी उन लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि भाई वो हम पे ट्रस्ट कर मतलब नहीं बोल सकते। कस्टमर ऑलवेज राइट, कस्टमर को मैं कभी ये गलत नहीं कहता, होता है 1-1, 2-2 हज़ार का भी फ्रॉड भैया फ्रॉड हो गया। हाँ सर, ये तो है ही सर, ऑनलाइन में ट्रस्ट बिल्ड करना तो काफी ट्रस्ट बिल्ड करना, मतलब इसलिए वीडियो कॉल करवा के, कोई भी कस्टमर होता है उनको वीडियो कॉल करवाता हूँ, अपने शॉप दिखाता हूँ, अपना चेहरा दिखाता हूँ भाई, उसी हिसाब से बात करते हैं। विजय भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, कि लाइक आप जीरो से आप एज अ ओनरशिप यहाँ पे बैठे हो, कैसी जर्नी रही है सर आपके लिए? और जो यूथ है अभी और जिसके छोटा बिजनेस है, वो भी कंटेंट क्रिएट करके अब बड़ा बनाना चाह रहा है वो अपना लाइफ को, और यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाह रहा है, तो उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज रहेगा? भाई देखिए, सबको स्टार्टिंग ज़ीरो से ही करता है, तो सबको स्टार्ट करे, यही बहुत है भाई, करना चाहिए। जो नए हैं, जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, 1-2 वीडियोस डाले, 10 वीडियो डाले, थक गए, नहीं व्यूज़ आया, तो भाई हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आप पूरा सीखे नहीं हो, हाँ, शायद कुछ कमी रह रही है, इसकी वजह से आपका नहीं चल रहा। तो आप जैसे जैसे वीडियोस बनाते रहोगे, चैनल पे एकदम डेली अपडेट रहोगे, तो डेली नया सीखने को मिलेगा। और यूट्यूब को भी लगेगा कि आप डेली भाई उस पर मेहनत करो, तो एक दिन कामयाब ज़रूर करेगा। 10 डाल रहे हो, 1 वायरल हो रहा, हाँ, 10 फिर 10-20 डाल रहे हो, उसमें से 1 वायरल, तो कोई ना कोई एक ही वीडियो आपका ऐसा होगा जो आपको मतलब आपके मंजिल जहाँ तक आप जाना चाहते हो ना, सिर्फ एक वीडियो वहाँ तक पहुँचा सकता है। मेरे एक वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर दिए, सिर्फ एक, वो भी छोटे से रील में 1 लाख सब्सक्राइबर दिए। तो सोच सकते हैं जो 1 लाख के जाने के लिए भाई हम उतना वीडियोस जो बनाए, 1,500 प्लस वीडियोस है हमारे पास, तो एक ही वीडियो से 1 लाख है। तो भाई वैसे ही करना। आप अपने जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइए।
मेरी जर्नी जैसे स्टार्टिंग में बताया, मेरा एक छोटा सा दुकान था भाई, जेरोक्स दुकान था। तो जेरोक्स दुकान उस टाइम कंप्यूटर के कुछ भी काम होते थे, प्रिंट आउट तो जेरोक्स में आ जाता था। तो कंप्यूटर में मेरा शुरू से भाई रुचि था भाई। दुकान उर्मिला टावर में मेरा शॉप है जहाँ पूरा कंप्यूटर मार्केट, और मेरा दुकान है जेरोक्स का, उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिकता था, चाय कॉफ़ी बिकता था, तो वही बेचता था मैं। तो कंप्यूटर लेना है, पापा से जिद किया कि भाई कंप्यूटर दिलवा दीजिए। तो भाई इधर उधर करके पापा ने बहुत मुश्किल से क्लास 9 में, हाँ क्लास 9 में, जो उस टाइम मेरी उतनी हैसियत नहीं थी कि भाई हमें कंप्यूटर ले दूँगा, भाई छोटा सा दुकान है और कंप्यूटर चाहिए बच्चे को। तो पापा ने मेरी ख्वाहिश पूरा की, भाई इंटरेस्ट है इसको कंप्यूटर में, कंप्यूटर ले दिया। कंप्यूटर में बहुत चीज़, सॉफ्टवेयर सीखा, हार्डवेयर सीखा, रिपेयरिंग वगैरह सारा सीखा। तो फिर लैपटॉप रिपेयरिंग करना हम अपना स्टार्ट कर दिया, मतलब जेरोक्स वेरोक्स थोड़ा सा कम किए और लैपटॉप रिपेयरिंग स्टार्ट कर दिए। लैपटॉप रिपेयरिंग स्टार्ट किए तो कुछ रिपेयर वाला माल था मेरे पास जो रिपेयर हो गया, बहुत अच्छा है। लोग बेचने आ गए मेरे पास कि भैया इसको ले लीजिए, क्या करें। तो हमने उसे खरीद के फिर बेचना चालू किया, हाँ सेल करना चालू कर दिया। तो सर्विस से, हाँ सर्विस से हम सेल में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो हम सोचे कि वीडियो इसका बनाते हैं सेकेंड हैंड लैपटॉप का, और बाहर भी हम लोग भेजेंगे। एक वीडियो बनाए, 2 वीडियो बनाए, तो मतलब कुछ व्यूज़ आए, 2-4 फ़ोन भी आया धनबाद से कि भैया लैपटॉप चाहिए। तो समझ में आ गया कि भाई हमको जो रास्ता है ना, हमको मिल गया कि यहीं से हमको गुजरना है, ठीक है। तो वीडियोस बनाना हम स्टार्ट कर दिए और वीडियो बनाए। एक मेरे शॉप के जस्ट बगल में एक बड़ा सा शोरूम था, बंद था बहुत दिन से, तो हमने बहुत इधर उधर करके उनको बनाया और वो शॉप अपने अंडर में लिया, शॉप लिया, पूरा मेहनत किए, खोले उसको, और जैसे ही ओपनिंग करके एक वीडियो बनाए, ओपनिंग किया शॉप का और एक वीडियो बनाए सेकेंड हैंड लैपटॉप का, और लॉकडाउन लग गया। ओके। तो एक तो लगा कि भाई इतना पैसा इन्वेस्ट करके मैंने इतना बड़ा शोरूम लिया, था नहीं कुछ, सेकेंड हैंड लैपटॉप जो 2-4 बेच रहे थे उससे पैसा इकट्ठा करके भाड़े पे शोरूम लेके भाई मैंने खोला, और लॉकडाउन लग गया। तो पता चला 10 दिन 15 दिन जब बीतने लगे तो मेरा वीडियो वो पिक लोग सर्च कर रहे हैं, भाई होम वर्क फ्रॉम होम करना है, भाई कंप्यूटर चाहिए। तो वो जो टाइम से जब मेरा रनिंग हुआ, मेरा वीडियोस पे व्यूज़ आने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और उस टाइम से भाई लाइफ चेंज हो गया। और आज तक फिर यही देखा हूँ कि 2-4 बार मैंने कोशिश किया कि जैसे नहीं रहा, शॉप में नहीं था तो वीडियो नहीं बने, तो 10 दिन 15 दिन जब गैप होता था तो यूट्यूब भाई अब नहीं रहोगे लाइन पे तो बता ही देगा। तो जरा सा भी अगर लगता है यूट्यूब को कि आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हो या छोड़ दिया हो, तो तुरंत आपका रीच जो है वो पूरा डाउन कर देगा। तो उस दिन के बाद से भाई रीच डाउन होने नहीं देता हूँ। पर डे 1 वीडियो या 2 वीडियो रील्स हो गया। तो नॉलेज का बनाते ही बना, तो मान ली कोई कंटेंट नहीं है मेरे पास में, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, उसके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा नहीं जानना चाहते, अपने बारे में बताते हैं। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं पूरे, तो हम लोग कुछ कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं और सब कोई सपोर्ट भी करते हैं मिलके। हाँ लाइक एक ना एक वीडियो डालना ही है, हाँ पर डे, अगर रीच चाहिए तो। हाँ पर डे एक ना एक वीडियो डालना है। तो जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नया स्टार्टअप कर रहे हो, एक वीडियो डालो, एक रील्स डालो, एक ना एक दिन आपका अपर होगा ही होगा। कंटेंट नहीं मिल रहा है आज के डेट में, इतना AI आ गया, चैट GPT वगैरह, उससे पूछो, गूगल में सर्च करो। अपने फील्ड में भाई बेस्ट बनना पड़ेगा। हाँ पहले सरस्वती लाना पड़ेगा, फिर लक्ष्मी आएगा, जो पहले बताए थे। तो सीखना पड़ेगा भाई, बिना सीखे कुछ नहीं होता। ये काफी अच्छी लाइन बोली सर, पहले सरस्वती लाओ, उसके बाद ही लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी के पीछे भागो तो कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी भी जब आप सीखे कुछ हो नहीं। मान लियो अगर आपको बना ही साम्राज्य, मान लिया आपके पापा का ही बहुत बड़ा बिजनेस है, हाँ वो मिल गया, बैठ गया, जानते कुछ नहीं होता भाई, वो कब खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो भाई सीखो। सर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता हो लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो फिर आप अपने शॉप के बारे में बताइए कि ये कहाँ है सर। मेरा शॉप धनबाद बैंक मोड़ उर्मिला टावर में स्थित है, ठीक है। जैसे बाहर से जब फ़ोन आते हैं ना, जब वीडियोस में, तो एक चीज़ आता है कि कहाँ से बोल रहे हैं सर, तो मैं बोलता हूँ झारखंड से। कहाँ से बोल रहे हैं सर? धनबाद झारखंड से। बोले झारखंड का, तो ये चीज़ थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई झारखंड के बारे में फिर हमको इंडिकेट करना पड़ता है। भाई MS धोनी जानते हैं? तो बोला हाँ सर। वो झारखंड, तो हमको MS धोनी जी का नाम ना लेके झारखंड का नाम ले लोग पहचाने ना, वहाँ तक लेके जाना। इसलिए वीडियोस में, हाँ वीडियोस में एकदम सीधा पहले लिखता हूँ झारखंड। फ़ोन आता सबसे पहले बोलता हूँ मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं 150 फ़ोन उठाता हूँ भाई, 150 लोगों को पर डे तो बताता हूँ मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। ये हार्श रियलिटी है सर इंडिया की, कि लोग झारखंड को कम जानते हैं एज कम्पेयर टू बिहार, यूपी और दिल्ली टाइप। जानते सब हैं, झारखंड को जानते सब हैं, जानना नहीं चाहते हैं। बाद में जब जैसे झारखंड बोलिएगा, बोलेंगे झारखंड, फिर झारखंड तो कैसे जान गए? तो भाई झारखंड में लोगों को बताया कि भाई थोड़ा सा मतलब हायर नहीं दिखाया गया झारखंड को। हाँ झारखंड को हायर नहीं दिखाया गया है, इसीलिए नहीं। और दोबारा बोलने से तुरंत जान जाते हैं झारखंड। तो पहला बार क्यों नहीं जानते, वो चीज़ मुझे जानना है कि भाई झारखंड कौन, कहाँ झारखंड नहीं पता। MS धोनी, वो झारखंड, ठीक है। ये ऐसा तो होता है सर, काफ़ी होता है। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका वॉइस ऑफ विलेज पॉडकास्ट में। आप पर्सनली बताइएगा सर, आपको इंटरव्यू दे करके वॉइस ऑफ विलेज में कैसा लगा?
देखिए, जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत मतलब मन खुश हुआ, अच्छा लगा, पॉइंट टू पॉइंट पूछे। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ बनाया गया और ये किया गया, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे अभी बात करके भी मज़ा आ गया। और मेरे नेक्स्ट व्यूवर को, जो भी नेक्स्ट गेस्ट है सर, और मेरे व्यूवर्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, हम कहेंगे कि भाई इनसे जुड़े, इनके मतलब चैनल पे आए, बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब ये व्यूज़ के हिसाब से नहीं कि हाँ मेरा व्यूज़ आएगा ये आएगा, लेकिन पर्सनली हमसे मिलने के लिए आए कि भैया आपका चैनल देखा और आपका पॉडकास्ट बनाना है, तो बोले ठीक है। इनके